मंच पर आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्यगण, वरिष्ठ अतिथिगण, इंचार्ज सह इंचार्जगण, मोर्चा और विभाग के प्रमुखगण तथा अन्य अतिथिगण और यहाँ पर पधारे विभिन्न जिले से, विभिन्न गौपालिका से, विभिन्न नगरपालिका से, विभिन्न वार्ड से पधारे महाधिवेशन प्रतिनिधि, स्वयंसेवक लगातार आम जनता समूह को मैं सिकेर और सबसे पहले कोटि कोटि नमन और प्रणाम करना चाहता हूँ। आज का यह कार्यक्रम काफी ही ऐतिहासिक है। मधेश के इतिहास में जिस तरह से जनमत पार्टी का ऐतिहासिक गठन हुआ था, उसका 2 वर्ष पूरा होने से पहले हम सब ने यह महाधिवेशन, यह प्रथम महाधिवेशन यहाँ पर अभी कर रहे हैं और वह अभी काफी भव्यता के साथ, आप सबकी उत्साहजनक उपस्थिति के साथ जिस तरह से यह सुसंपन्न हो रहा है, यह काफी ही ऐतिहासिक है। और इस अवसर में मैं मधेश और देश के संपूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदों को याद करना चाहता हूं। स्वराज आंदोलन के शहीद श्री राम मनोहर यादव जी को याद करना चाहता हूं। मधेश आंदोलन के संपूर्ण शहीदों को याद करना चाहता हूं। जितने भी आंदोलनकारी हैं जो मधेश आंदोलन में उन्होंने शहादत दिया, लोकतांत्रिक आंदोलन में शहादत दिया, स्वराज आंदोलन में शहादत दिया, घायल हुए, जेल गए, अनेकों बार यातनाएं झेली, उन सारे वीर सपूतों को मैं आज कोटि कोटि हम सभी यहाँ पर अभिनंदन करना चाहते हैं, उनको कोटि कोटि नमन भी करना चाहते हैं। इस अवसर पर आज जितने भी प्रतिनिधि पधारे हैं, गांव से पधारे हैं और जिस तरह से कड़ा धूप होने के बावजूद भी आप सब बड़ी ही धैर्यता पूर्वक यहाँ पर बैठे, सारे कार्यक्रमों को देखे, सुने और सबसे बड़ी बात, जो महाधिवेशन का निर्वाचन प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें आप सभी हिस्सा ले रहे हैं। आप सबको अपना नेता, आप सबको अपना केंद्रीय प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिल रहा है, जो शायद ही यहाँ पर दूसरी किसी पार्टी में होता है। वह अपना अधिकार आप सब बखूबी प्रयोग करेंगे, अपने अधिकार प्रयोग करते हुए अपना नेता चयन करेंगे, अपना कार्यकारिणी चयन करेंगे, अपना केंद्रीय समिति चयन करेंगे। मैं पूरा भरोसा जनता पे रखकर ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहाँ पर संचालन किया और इसके लिए, इसको सफल करने के लिए आप सभी महाधिवेशन जनप्रतिनिधि जो काफी मुसीबत झेलकर मेची से महाकाली तक के काफी दूरी को पार करके अनेकों कठिनाइयों को झेल करके यहाँ पर आए हैं, उन सभी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर भाषण का कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन मैं सारे इस महाधिवेशन को सफल करने में मदद करने वाले जितने भी देश विदेश के जनता रहे हैं, समर्थक रहे हैं, डेरावासी मधेसी संघ के साथी सब रहे हैं, उनके प्रतिनिधि रहे हैं, यही भी विभिन्न जिला में विभिन्न महानुभाव रहे हैं, समाजसेवी रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी यहाँ से ज्ञापन करना चाहता हूँ। और अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 1-2 बात खाली कहना चाहता हूं कि कलयुग में कहा जाता है संघ मूलम महाबलम, अर्थात संगठन ही शक्ति होती है। आदमी की व्यक्तिगत ताकत कोई मायना नहीं रखता, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो, आदमी का वजन कितना बड़ा है, 80 किलो का है कि 100 किलो का है कि 200 किलो का है, वह ज्यादा मायना नहीं रखता। एक आदमी के पास कितना पैसा है वह भी ज्यादा मायना नहीं रखता है।
एक आदमी के पास कितनी शक्ति है वो भी ज्यादा मायना नहीं रखता है, क्योंकि आज के दिन में जिसके पास संगठन है, जिसके पास एकत्रित हुआ जनमानस है, उसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। इसके उदाहरण के रूप में मान लीजिए अगर एक आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, कितना भी 200 किलो का आदमी ही क्यों ना हो जाए, जिम जाने वाला आदमी हो जाए, बड़ा पहलवान ही क्यों ना हो जाए, अगर उससे कहेंगे एक स्टेप को उठाकर अपने कंधे पे ले लो तो आदमी उठा के नहीं रख पाएगा। इस साधारण उदाहरण की बात है। लेकिन जिसके पास संगठन है, अगर हम सब अभी यही के स्वयंसेवक को निर्देश देंगे कि नहीं भाई एक खंभा को उठा के चलना है, तो यहाँ पर पहाड़ को उठाना भी संगठन के लिए मुमकिन हो सकता है। संगठन की ये ताकत होती है। आज के दिन में भले श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे नहीं उठा सके, लेकिन जिसके पास लाखों का संगठन है वो आदमी का चाहेगा किसी पहाड़ को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए तो लेके जा सकते हैं। ये संगठन की ताकत है। इसीलिए हमें उस संगठन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। संगठन है तभी हम सब है, संगठन है तभी हमारा अस्तित्व है। संगठन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमारे हरेक कार्यकर्ता को, हरेक स्वयंसेवक को जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए मैं एक छोटा सा बात भी सुनाना चाहता हूं। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक कार्यकर्ता बड़ा सा रुष्ट हो गया, अपने संगठन के प्रति रुष्ट हो गया और संगठन के कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, संगठन में उसने जाना ही छोड़ दिया। संगठन के कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया, कोई बैठक में जाना छोड़ दिया। तो संगठन का जो मुखिया था उसको काफी चिंता हुई कि भाई ये आदमी तो बहुत वफादार आदमी था, संगठन के प्रति बहुत ही उत्साहपूर्वक काम करता था, इसको क्या हो गया? वो बहुत ही चिंतित पड़ गए। तो इंचार्ज उस संगठन का मुखिया एक दिन उस कार्यकर्ता, रुष्ट हुए कार्यकर्ता के घर में गए। कार्यकर्ता तो माघ महीना का जाड़ा था। कार्यकर्ता जो है वो घूर होता है, आग को जलाकर, तिनका को जलाकर आग ताप रहा था, घूर को ताप रहा था। तिनका में आग लगा दिया था, काट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें आग लगा दिया था और वो आग को जाड़ महीने के ठंडी में ताप रहा था। तो जैसे प्रमुख वहां पर गए, वो अभी आग के पास में जाके बैठ गए। उसका भी कार्यकर्ता आग के पास में बैठा है, प्रमुख भी जाके आग के पास में बैठ गए, लेकिन संवाद फिर भी नहीं हुआ। दोनों चुप है, दोनों खामोश है, आंखें बात कर रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बीच में आग का ज्वाला लपक रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। नेता सोच रहा है कि मेरे कार्यकर्ता के मन में क्या चल रहा है और कार्यकर्ता सोच रहा है कि मेरे नेता के मन में क्या चल रहा है। यही सोच सोच कर वो दोनों खामोश ही बैठे रहे। लेकिन तब प्रमुख को कुछ देर बाद जब ऐसे ही बैठे रहे तो प्रमुख ने क्या किया, वो बड़ा सा जो ढेर था, तिनका का ढेर था जिसमें आग का ज्वाला लगा हुआ था, आग धधक रहा था, उसमें से एक तिनका को उठा के अलग में रख लिया। और जैसे एक तिनका को, आग के तिनका छोटा सा टुकड़ा काट कर, टुकड़ा जिसमें आग जल रहा था उसको घूर से अलग कर दिया, तो कुछ ही देर में क्या हुआ, वो तिनका बुझ गया। तब वो तिनका में आग नहीं रहा, लेकिन जो तिनका ढेर में था उसमें अभी भी बहुत ही जोर से बहुत ही बड़े बड़े धधरा, बड़े बड़े आग की ज्वाला निकल रही थी। लेकिन जो तिनका अलग हो गया, वो ढेर से अलग हो गया, वो वैसे ही बुझ गया। और इतना ही देखते ही उस कार्यकर्ता के मन में फिर अपने संगठन के प्रति लगाव जगा और उसने समझ लिया कि मेरा भी अस्तित्व इस तिनका की भांति है। जब तक मैं इस ढेर में हूं तब तक मेरे पास आग का ज्वाला है, तब तक मेरे पास वो जुनून है। लेकिन जैसे मैं उस ढेर से अलग हुआ, मैं भी, मेरा जुनून भी इस तरह बुझ जाएगा, चाहत भी इस तरह बुझ जाएगी। अनुरोध करना चाहता हूं, आप कहीं भी है, वार्ड में है, टोल में है, जिला में है, सभी लोग एक ढेर बना के रहे, एक ढेर के रूप में रहेंगे, तभी जाके हमारे अंदर वह
मातृभूमि प्रेम जगा रहेगा, तभी जाके हमारे अंदर वो जुनून जगा रहेगा, तभी जाके हम अपने गांव को रोशनी कर सकेंगे, तभी जाके हम जो लोग जाड़े से ठिठुर रहे हैं उसको आग दे सकेंगे, तभी जाकर हम देश की सेवा कर सकेंगे, तभी जाकर हम अपनी समाज की सेवा कर सकेंगे। इसीलिए मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं। और दूसरी बात है कि जब हम कहीं भी रहते हैं तो अनुशासन में रहना जरूरी है। यह बात मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि भले ही जब आप सब देखते हैं पहाड़ में हाइड्रो पावर प्लांट बना दिया जाता है, वहां पर क्या होता है, पानी बहुत जमा हो जाती है, पानी इतना जमा हो जाता है कि अगर वह पानी चाहेगा कि नहीं हमको जो मन है वो करेंगे, जैसा मन है वैसा बहेंगे, तो बांध तोड़ के अगर बह गया तो विनाश ला देगा, गांव के गांव में बाढ़ ला देगा, कई लोगों को जान तबाह कर देगा। लेकिन वही पानी जब इंजीनियर के द्वारा बनाए गए चैनल से बहते हैं, निर्देशित मार्ग दिशा में बहते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करती है। और जब वो बिजली पैदा करती है तब जाके घर घर में उजाला होता है, तब जाके घर घर में रोशनी होती है। उसी तरह हम सभी जो पार्टी का मार्ग निर्देश है उसको पालन करते हुए, उसको सिरोधार्य करते हुए अपना काम करते हैं, तभी जाके मधेश के घर घर में हम भी रोशनी ला सकेंगे, तभी जाके हम अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकेंगे। ये बात है। और उसके लिए हमें अनुशासन में रह के काम करना है। और हमारे साथियों ने बताया कि हमारी समाज की जो आज अवस्था है, जो यहाँ पर कंस राज पैदा हो गया है, जंगल राज पैदा हो गया है, नेता राज पैदा हो गया है, इसको हमें खत्म करने के लिए चुनाव का ही सहारा लेना है। क्योंकि भले हम इसको कितना हो गाली दे देंगे, जिस तरह से रावण का कितनों बार सर काट दिया उसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि रावण की जो आत्मा है वो नाभि में थी। तो जो लोग ये जंगल राज ला दे हुए हैं मधेश में, उसका आत्मा है चुनाव। तो हम सबको भी उस चुनाव में, जो आने वाले चुनाव है, उस चुनाव में लाउड स्पीकर हॉर्न साहब के पक्ष में अपना प्रचार प्रसार करना है, अपने प्रतिनिधि को जिताना है, तभी जाके जंगल राज को खत्म करके हम सब जनता राज ला सकेंगे, तभी जाके हम सब 10 लाख रोजगारी सृजना कर सकेंगे, तभी जाके हम सब सुशासन और समाजवाद स्थापना कर सकेंगे। ये बात है। इसीलिए उसमें कोई शक नहीं है कि अगले चुनाव के लिए अभी से आप सब टोल टोल जाइए, गांव-गांव जाइए और वहां पर अपना संगठन को विस्तार कीजिए, अपना चुनाव का प्रचार प्रसार अभियान कीजिए। और उस दौरान एक तीर की भांति, एक शूरवीर की भांति आप सबको काम करना है। ये मत कहिए वो तो मेरा प्रतिद्वंदी है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा नहीं। मान लीजिए किसी अखाड़ा में अगर जाते हैं आप, तो ये नहीं कहते हैं कि फलाने पहलवान ने मेरा तो पैर पकड़ लिया, मेरा बाल से, ये नहीं कहते हैं। जब कोई भी पीर पहलवान अखाड़ा में उतरता है, उसको एक ही बात नजर में रहती है, या तो मैं इसको पटकूंगा या तो वो मुझे पटकेगा। वही बात आप सबको देखना है। ये कोई यहाँ पर बनावटी बात की बातें नहीं है। आप एक पीर की भांति जाइए, क्योंकि कहा जाता है पीर हो गया वसुंधरा। जो पीर है वही शासन कर सकता है, जो पीर है वही यहाँ पर सुशासन ला सकता है, जो पीर है वही यहाँ जीने की आकांक्षा रख सकता है। जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, उस कौम का जीने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए हर हाल में हमें संघर्ष करना है, हर हाल में हमें अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए संघर्ष करना है। और लाउड स्पीकर हॉर्न साहब ने जैसे भी अगले चुनाव में जिताने के लिए अपना प्रचार प्रसार अभियान करना है और अपने प्रतिनिधियों को जगह जगह पे जिताकर जनता राज लाना है। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूं और पुनः मैं आप सबको अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है पार्टी के लिए भी और आप सभी के लिए भी और मधेश के इतिहास के लिए भी, कि कोई पार्टी आज जैसे वोटिंग के मार्फत
प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मार्फत अपना प्रतिनिधि को बुलाकर अपने नेता को चयन कर रहे हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी को चयन कर रहे हैं, केंद्रीय समिति को चयन कर रहे हैं। तो यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और इस ऐतिहासिक अवसर को आप सब सदुपयोग करें, अपना नेता चुने और सुशांतिपूर्ण तरीका से यहाँ पर महाधिवेशन को संपन्न करें। और यहाँ से आप सबको पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्यता पूर्वक आप सबने सुसंपन्न किया है और सहयोग किया है। इसके लिए मैं पुनः आपको आभारी व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। जय बने।